स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज सिंथेसिस के इस सीरीज में हम आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग बताएंगे। जब किसी भी वाक्य में कर्ता भिन्न भिन्न, जब वाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न, तथा दोनों उपवाक्यों में कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जाता है, तथा दोनों कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जाता है। तो वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा ABSOLUTE सिंपल बनाया जाता है। बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का तात्पर्य होता है स्वतंत्र कर्ता। जब दोनों उपवाक्यों में सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होती है, कर्ता भिन्न भिन्न हो, तथा दोनों उपवाक्यों में कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जाता हो, तो वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल बनाया जाता है। भाई, जोड़ने की विधि, कैसे हम वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे वाक्य रहे It was Sunday. The students did not go to school. यह दो उपवाक्य, एक में सब्जेक्ट इट है, दूसरे में स्टूडेंट्स है, तथा पहले वाले वाक्य में टू बी की क्रिया आई है। यदि कारण वाले उपवाक्य में टू बी की क्रिया आती हो, इसके तुरंत बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आवे। यदि टू पहले वाले वाक्य में टू बी की क्रिया आवे, इसके तुरंत बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आवे, तो केवल टू बी के क्रिया को हम बी कर देते हैं, बाकी सेंटेंस वैसे लिख देंगे, वाक्य हमारा सिंपल हो जाता है। यहां हो जाएगा इट
being Sunday, the students did not go to school. अभी है the weather, the weather was stormy. People were sitting in their houses. यह मौसम जो था तूफानी था, तो परिणाम हुआ लोग घरों में बैठे हुए थे। स्पष्ट हो गया कि मौसम खराब का प्रभाव दूसरे वाक्य पर पड़ रहा है, और कि स्टार्मी शब्द एडजेक्टिव हो गया। उस बार संडे शब्द नाउन था। बताए हैं टू बी के क्रिया के बाद कोई नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता हो और कारण और परिणाम में गहरा संबंध पाया जाता हो, तो वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल बनाया जाता है। अर्थात इज, एम, आर, वाज, वेयर, टू बी के क्रिया को केवल बीइंग करते हैं, बाकी वाक्य वैसे लिखा जाता है। द वेदर बीइंग स्टार्मी, people were sitting in their houses. अब दूसरी विधि इसकी होती है यदि वाक्य में सब्जेक्ट दो पाए जाते हैं। यदि वाक्य में सब्जेक्ट दो पाए जाते हैं तथा पहला कारण वाला उपवाक्य पैसिव वॉइस में हो, यदि दूसरी विधि इसकी होती है यदि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न रहते हो तथा पहला वाला या कारण वाला उपवाक्य पैसिव वॉइस में पाया जाता हो, तो वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल बनाया जाता है। जैसे द
कमांडर वाज शॉट, कमांडर को दाग दिया गया। द कमांडर वाज शॉट और द आर्मी रैन अवे। ज्ञात हो कि सब्जेक्ट दो हो गया है, लेकिन पहला वाला उपवाक्य जो है यह पैसिव वॉइस में है। वाज के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पाया जा रहा है, तो हो जाएगा भाई जब पैसिव वॉइस में पाया जाए तो इज एम आर वाज वेयर को बीइंग न लिख करके हैविंग बीन लिखते हैं। हमारा सिंपल बनेगा द commander having been shot। जब वाक्य कारण वाला पैसिव वॉइस में रहता हो तथा कर्ता भिन्न भिन्न होते हो तो इज एम आर वाज वेयर को समाप्त करके हैविंग बीन कर देते हैं। The commander having been shot of the army ran away। दूसरा वाक्य जो करते हो लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए कि यदि कारण वाले उपवाक्य में इज एम आर वाज वेयर पाया ही नहीं जाता हो। तीसरी विधि है यदि कारण वाले उपवाक्य में इज एम आर वाज वेयर पाया ही नहीं जाता हो तथा दोनों उपवाक्यों में कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जाता हो, वहां पर हम वाक्यों को नाम नेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं। जैसे तीसरी विधि है द टीचर entered of the room। The teacher entered the रूम कमरे में प्रवेश किए। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। अब की बार कर्ता दो है, कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जा रहा है, लेकिन भाई पहले वाले वाक्य में टू बी की क्रिया अर्थात इज एम आर वाज वेयर नहीं पाया गया है, तो हो जाएगा द टीचर। अब हैविंग लिख करके चाहे जो क्रिया रहे उसी का थर्ड फॉर्म लिख दिया जाता है। यहां पर टीचर having entered of the room, the students stood up। अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने पर भाई स्टूडेंट्स विद्यार्थी खड़े हो गए। इस तीन विधि से हम नाम नेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा सिंपल बनाते हैं। पहला नियम बताए हैं कि यदि कर्ता भिन्न भिन्न हो और कारण वाले कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जाता हो तथा कारण वाले उपवाक्य में टू बी के क्रियाओं के तुरंत बाद कोई नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब आता हो
तो केवल टू बी के क्रियाओं को बीइंग में परिवर्तित कर देते हैं, बाकी दोनों कर्ता ज्यों का त्यों लिखा जाता है। दूसरा है यदि कर्ता भिन्न भिन्न हो और पहला वाला उपवाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग के जगह पर भाई बीइंग के जगह पर हैविंग बीन हो जाता है। तीसरा बताएं यदि कारण वाले उपवाक्य में इज एम आर वाज वेर रहबे करे और केवल यहाँ पर क्रियाएं पाई जाती हो तो हैविंग लगा करके जो भी क्रिया रहती है उसका थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। अब हम आपको 5 वाक्य होमवर्क पर लिखेंगे जो आप भाई करके अपने आप स्वयं आप हल करना, न आने पर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना। आप होमवर्क लिख रहे हैं। अब आगे हम इसी आधार पर आपको होमवर्क दे रहे हैं। पहला है द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित थे तो लड़कों ने काम नहीं किया। कार्य परिणाम मिल रहा है, सब्जेक्ट 2 है और वाज के बाद एडजेक्टिव आ गया है। और दूसरे में है द गेट वाज ओपन, स्पष्ट है वाज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म अर्थात पैसिव वॉइस है और सब्जेक्ट 2 है। तीसरा उसी आधार पर पुलिस अराइव्ड, पुलिस आ पहुंची और चोर भाग गए। भाई यहाँ काज इफेक्ट अर्थात कारण और परिणाम का गहरा संबंध पाया जा रहा है, लेकिन टू बी की क्रिया नहीं अर्थात हैविंग हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नहीं है। आगे उसी आधार पर फिर जैसे तीसरा है वैसे चौथा है। 5वां देखिए इट वाज वेरी स्टफी लास्ट नाइट। भाई वेरी स्टफी एडजेक्टिव का विशेषता बतला रहा है अर्थात एडवर्ब आ रहा है। वाज के बाद एडवर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट 2 है, कारण और परिणाम का गहरा संबंध मिल रहा है। अतः यह 5 वाक्य आपको भाई हल करना है, न आने पर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है। थैंक यू।